मैं जो व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये है 27 रजब का ट्यूसडे वाले दिन का व्लॉग है। तो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ रोज़ा खोलने के बाद जी मैं कर रही हूँ जी रमज़ान की तैयारी। और यहाँ पे जो मैं धनिया लेके आई हुई थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब मैं इसको साफ़ करके रख लूँगी। जैसे मेरा टाइम लगता है मैं इसको साफ़ करना स्टार्ट कर देती हूँ और अभी मैं यही कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे आप सब लोग जी। आज है ट्यूसडे और 27 रजब है और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने रोज़ा रखा हुआ है और बच्चों को भी छुट्टी थी स्कूल से, तो काफ़ी सुस्त सा दिन गुजरा है। ज़ोहर की नमाज के बाद एक्टिव हो गए हैं। अब साथ साथ डिनर की भी तैयारी करेंगे, रोज़े की भी तैयारी करेंगे, अफ्तारी की तैयारी करेंगे। तो बस एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है कि रमज़ान स्टार्ट होने वाला है और इंशाल्लाह अब आगे जैसे जैसे शबान अल मुअज़्ज़म का महीना स्टार्ट होगा तो उसमें भी रोज़े रखे जाएंगे। बस अल्लाह ताला कबूल मंजूर फरमाए और अपनी रहमतें बरकतें हम पे नाज़र फरमाए और हमें मज़ीद गुनाहों से बचाए। चले जी स्टार्ट करते हैं कुकिंग और साथ साथ आपको बताते हैं अपनी रूटीन। और आज इतना मज़ा आ रहा था क्योंकि आज बच्चों को ऑफ होने की वजह से मैंने खूब नींद कंप्लीट की है। लेट बहुत सोई थी मैं, सुबह में रात सारी तकरीबन जागती रही थी, सुबह में सोई थी। तो अभी फ्रेश होकर अच्छे अच्छे खाने बनाती हूँ और फिर अफ्तारी का टाइम हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है, दिल भी खुश हो रहा है कि अफ्तारी का टाइम होने वाला है। यहाँ पे जी अब मेरी जो हेल्पर है चुन्नी मुन्नी सी, मैंने एक अपनी हेल्पर रखी है तो वो यहाँ पे चूल्हा साफ़ कर रही है और मैंने कहा आप चूल्हा पहले साफ़ कर लो उसके बाद मैं कुकिंग स्टार्ट करती थी। चूल्हा तो साथ साथ साफ़ होता ही रहता है क्योंकि ये साफ़ नहीं करें तो इतना गंदा चूल्हा हो जाए, चूल्हे की अपनी शक्ल तो नज़र ही नहीं आएगी। मैंने यहाँ पे सब चीज़ें निकाल के रख ली हैं, टमाटर लहसुन अदरक सब चीज़ बन गई है। अब इसके साथ ये देखिए जी गोभी बना लूँगी और थोड़ा सा चिकन निकाला है, वाइट सॉस पास्ता बनाऊँगी और साथ में जो शकरकंदी है इसको स्टीम करूँगी। मैं हमेशा शकरकंदी जब रेडी करती हूँ तो स्टीम करके करती हूँ। दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ है, जो दूसरा रात वाला दूध बचा हुआ था इसको जी अब इसकी मैं बना लूँगी बनाना शेक। क्योंकि मैं अभी टाइम तो काफ़ी रहता है, देखें अब ज़रा टाइम रहता है जी अभी 4 बजे हैं। 4 बजे के बाद टाइम ये है कि काफ़ी है, लेकिन स्लो काम इसलिए कर रही हूँ कि साथ साथ मुझे नमाज़ भी पढ़नी होती है, वीडियो एडिटिंग भी करनी होती है, बाकी सारे काम भी करने होते हैं। तो मैं काम कंटिन्यूसली फिर स्लो करती रहती हूँ ताकि घम भाग रोज़े की मतलब तैयारी ना हो, फिर मेरा भाग के टाइम गुजर जाता है और रोज़ा खुल जाता है। इसी में बनाना शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बनाना शेक बना के फ्रिज में रख देते हैं क्योंकि दूध मैंने अब ड्रेन कर लिया, तो मुझे ये कि अब इसको बना के ये तब तक ठंडी हो जाएगी और मज़े की लगेगी। बनाना शेक जितनी ठंडी हो उतनी ही मज़े की लगती है। बस बहुत कम क्वांटिटी में मैं इसमें डालूँगी चीनी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डाल देते हैं जी इसमें 3 से 4 चम्मच शुगर और इसको कर लेते हैं ब्लेंड हैंड ब्लेंडर से। ये जो हैंड ब्लेंडर होती है ना बड़ी ही हेल्प करती है, जल्दी सारे काम हो जाते हैं, क्विक एंड फास्ट, भागम भाग। अब जग नहीं निकालने की ज़रूरत, फिर पहले जग वॉश करें जी, फिर हम वैसे बर्तन को वॉश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ले जी गिर गया। बनाना मिल्क शेक बन के रेडी हो गई थी और मैंने इस जो मैस मेरे से हो गया था इसको भी साफ़ किया। दूध भी बॉयल हो चुका था और अब मैं रखने लगी थी शकरकंदी बॉयल होने के लिए, स्टीम होने के लिए। अगर हम पानी में शकरकंदी बॉयल करते हैं तो वो बड़ी मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सारा पानी जो है ना इस शकरकंदी में अब्जॉर्ब हो जाता है, तो मैं इसलिए शकरकंदी को हमेशा से स्टीम करती हूँ और स्टीम करके रखूँगी। मुझे ये शकरकंदी पसंद भी बहुत है। आप इसको डाइट में भी ले सकते हैं, ये कार्ब की जगह आती है, रोटी की जगह आती है। तो उतनी क्वांटिटी लें जितनी आप रोटी इस्तेमाल करना चाहते हो। तो कुछ लोग होते हैं जो शकरकंदी भी खा रहे होते हैं और साथ साथ रोटी भी खा रहे होते हैं। शकरकंदी स्टीम हो गई थी, अब मैं बना लूँगी वाइट सॉस पास्ता क्योंकि बेटी ने भी रोज़ा रखा हुआ था, बेटे ने रखना था लेकिन उसने तो जी रोज़ा छोड़ लिया। तो मैंने साथ साथ वो मेरे साथ बातें कर रहा था, अपनी ट्यूशन की स्टोरी अपनी एकेडमी की सुना रहा था और बोल रहा था कि आपने मुझे सहरी के लिए नहीं उठाया। तो मैं साथ साथ वाइट सॉस पास्ता बनाने के लिए पास्ता सबसे पहले बॉयल होने के लिए रख दिया है। क्यों ये स्लो काम कर रही थी साथ साथ, क्योंकि गैस तो आनी थी 6 बजे और अगर 6 बजे गैस आती है तो कराची में होती है 6:15 पे ईशा की अजान होती है, सॉरी मगरिब की अजान होती है। तो मैं ये काम स्लो करी थी कि जब तक गैस आनी है तब तक तो रोज़ा खुलने का टाइम हो जाना, तो कैसे काम हो। लेकिन फिर भी मुझे थोड़ी देर हो गई थी और मैं ये काम स्लो ज़ाहिर है गैस पे होते हैं सिलेंडर पे, तो मैं एहतियात से ही काम करती हूँ। तो फिर मैंने वाइट सॉस पास्ता बनाना स्टार्ट कर दिया। थोड़ा सा इसमें ऑयल डालूंगी, चिकन थोड़ा सा वाइट सॉस पास्ता में डाल रही हूँ, तो इसको हल्का सा सौते करके पका लूँगी क्योंकि फिर मैं
पास्ता जब रेडी कर लूँगी वाइट सॉस उसमें ऐड कर दूँगी, तो मुझे अलग से चिकन मतलब उसमें नहीं पकाना पड़ेगा, इसलिए मैं पहले अलग से पका रही हूँ ताकि उसमें ऐड करना आसान हो जाए। और मगरिब की अज़ान में भी थोड़ा सा टाइम रह गया। ऑयल गर्म करूँगी, थोड़ा सा चॉप किया हुआ लहसुन शामिल कर दूँगी खुशबू के लिए, कि लहसुन चिकन से भी अच्छी सी खुशबू आ जाए। मिक्स करूँगी इसको। चिकन शामिल करूँगी। इतनी मज़े की खुशबू आ रही है। तब तक चिकन फ्राई करूँगी जब तक इसका कलर वाइट हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा सॉल्ट शामिल करूँगी टेस्ट के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च शामिल करूँगी इसमें। खूब अच्छे से इसकी मिक्सिंग करके इसको पका लेंगे। चिकन में मैंने सिर्फ काली मिर्च और नमक ही शामिल किया था, इसमें मैंने कोई पार्सले वगैरह ऐड नहीं किया था। कवर करके इसको गला लूँगी, थोड़ा पका लूँगी। ये चिकन ब्रेस्ट के पीसेस थे तो इसको थोड़ा पकाया जाए तभी ये थोड़े अच्छे से गल जाते हैं और खाने में भी फिर मज़ा आता है, वरना ये थोड़े चिड़चिड़े से हो जाते हैं जो मुझे भी अच्छे नहीं लगते और बच्चों को भी अच्छे नहीं लगते। इसको निकाल लूँगी इस पैन में से। इसी में थोड़ा सा ऑयल और डालूंगी और इसमें डाल दूंगी जी मैदा। मैदे को अच्छे से उसकी बुनाई करूंगी। मैदे में सारे स्पाइसेस शामिल करूंगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च होगी, उसमें पिसी हुई काली मिर्च होगी, उसमें पार्सले भी शामिल करूंगी। और पहले लहसुन को अच्छा सा गोल्डन फ्राई करूंगी। इतना फ्राई नहीं करूंगी कि जो लहसुन है वो जल जाए और उसकी स्मेल जो है जले जले की आने लग जाए। और बेटी का जी आज रजब का पहला लाइफ का पहला रोज़ा था, तो अब काफ़ी सारे लोग कहेंगे कि ये रोज़े रखने नहीं चाहिए ऐसे, क्योंकि मेरा बेटा भी मुझसे पूछा था मम्मा ये रोज़े क्या नहीं रखने चाहिए, बहुत सारे मौलवी इस तरह कह रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि हम लोग सदियों से मतलब जब से इस्लाम बना है हर कोई रजब के रोज़े भी रखता है, शबान के रोज़े भी रखता है। जब जब उनको टाइम मिलता है तो वो रोज़े रख लेते हैं मुसलमान जो होते। तो ये बस यकीन की बात होती है। सवाब और जो भी हमें अल्लाह ताला की नेमतें हासिल होनी तो अल्लाह ताला को पता है। और तो मैं तो इसी पर ट्रस्ट करती हूँ कि मैं रखती हूँ रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह। और कुछ ऐसा भी है कि अगर आपके रोज़े मिस हुए हुए हों तो वो भी कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल से मैं रोज़े कंप्लीट कर रही हूँ। लेकिन फिर भी जो कुछ रोज़े मुझे ऐसा लगता है जो लाइफ में कभी रह गए मैं इन डेज़ में मुकम्मल कर लेती हूँ। सवाब की नीयत से ही सही, अल्लाह ताला को ज़्यादा बेहतर पता है हम लोगों से या जिससे भी कि किस चीज़ का सवाब ज़्यादा है, किस चीज़ के फ़ायदे ज़्यादा हैं। तो इसलिए बेटी ने भी आज रजब का रोज़ा रखा था, तो वो आई है, मैं पास्ता बना रही थी तो वो कहती हैं कि मम्मा इसमें मैं जो है ना चम्मच चलाऊँगी तो चम्मच थोड़ा सा गर्म हुआ था, क्योंकि मैं जो है दूसरा चम्मच लेके बना रही थी जल्दी जल्दी। मैंने पहले थोड़ा सा जो है 1 से 2 कप इसमें में दूध शामिल किया था और इसकी मैंने मिक्सिंग की अच्छे से, तो ये थोड़ा गाढ़ा हो गया था। वाइट सॉस पास्ता में अगर आप ये लिक्विड थोड़ा सा पतला पतला रखें तो वो मुझे पास्ता ज़्यादा वो अच्छा लगता है, ना कि वो सारा थिक सा होके पास्ता को चिपक जाए और वो अजीब सी लुक उसकी आती है। कोई वेजिटेबल शामिल नहीं की थी इसमें, सिर्फ मैंने चिकन शामिल किया था, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह फ्रीज़र में थोड़ा सा मैंने निकाल के रखा हुआ था, वही निकाल लिया। अचानक से प्रोग्राम बना था कि वाइट सॉस पास्ता बना लेती हूँ, तो साथ साथ मैं रमज़ान की मैंने तैयारी भी शुरू कर दी है। घर की सेटिंग स्टार्ट कर दी है, सफाई सुथराई स्टार्ट कर दी है, किचन की भी डीप क्लीनिंग करूंगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो मैं शबानुल मुअज़्ज़म के जो पहले 15 रोजे होते हैं वो भी इंशाल्लाह रखूंगी। और मैं अपनी रूटीन पे वापस आ रही हूँ, जिसमें मेरी नमाज तो अल्लाह ताला के फजल से मिस हो ही नहीं। और मैं साथ साथ कुरान पाक जो मैं रूटीन में पढ़ती हूँ वो मैंने कंटिन्यूसली स्टार्ट कर दिया है कि मैं साथ साथ कुरान पाक साथ नमाज पूरी करूँ, क्योंकि ये जो दुनिया के काम होते हैं जो मैंने अपनी मसरूफियत पाली हुई है ये मुझे कोई फ़ायदा नहीं देंगी। जो मेरे फ़ायदे के काम है वह वही करूं और अपनी जो लाइफ है उसको ज़रा स्लो मोशन में लेके चलूं, ना कि इतनी फास्ट लेके भागी जाऊं। अल्हम्दुलिल्लाह पास्ता भी बन के रेडी हो गया। अब बहुत जल्दी हो रही थी क्योंकि टाइम अब कम ही रह गया था और मेरा बेटा कहता था मम्मा आज हम बैठ जाएं, अजान भी होने वाली है। तो जब रमज़ान स्टार्ट होता है ना, रमज़ान से फीलिंग आती है रोज़े की, तो रोज़े डाइनिंग टेबल पे हर चीज़ होनी चाहिए। उसमें समोसे भी, उसमें पकौड़े भी, उसमें रोल भी हो, उसमें चना चाट हो, उसमें फ्रूट चाट हो, हर तरह के खाने टेबल पे लगने चाहिए, चाहे इन बच्चों ने खाने हो या ना हो। मेरे बच्चे ऐसे करते हैं कि वो फिर सारी रात ही लगे रहते हैं, सोना तो होता नहीं है। लेकिन ये कि अब इसमें मैं चीज़ डाल रही थी, पहले जो है चेडर चीज़ थोड़ी
थोड़ी पड़ी थी, तो वो कह रही मम्मा चेडर चीज़ जो है ना आप सारी मत डालिएगा, मुझे खानी भी है। तो थोड़ी सी रख दी। साथ ही मैंने इसमें मोज़रेला चीज़ भी क्रश कर दी थी। मैं ग्रॉसरी करके तो ले, लेकिन इस दफ़ा मैं ग्रॉसरी में मोज़रेला चीज़ नहीं लेके आई, ना चेडर लेके आई। इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मैं शेयर करूँगी अपना ग्रॉसरी वाला व्लॉग। तो पास्ता रेडी हो गया, इसको कवर कर दूँगी। और मैंने आज टेबल पे सारा सामान लगवा लिया था, लगाया मेरे बेटे ने था। और बस इस बेटी का रोज़ा जो था ना उसको मतलब एंड हो रहा था, कहती मम्मा भूख लग गई है, क्योंकि हम लोगों ने लेट नाइट खाना खाया था। तो उसी को सुबह उठ के हमने पानी पी के वही सहरी समझे कर ली थी और खाना नहीं खाया था। तो अब जी अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा इफ्तार करूँगी। मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद है, शक्करकंदी मुझे बहुत पसंद है। पास्ता भी रख लिया, शेक भी बन चुकी, उसके लिए स्ट्रॉबेरी शेक बन गई थी। लास्ट में मैंने बेटे को कहा शक्करकंदी दे दें, साथ मुझे माल्टा ऊपर निचोड़ के देना, तो वो मिली है जी ये माल्टा जो है ना ऐसे ही ले आया कि आप ऐसे ही खा लें। उसको शायद समझ ही नहीं आई। तो एंड पे मैं बिल्कुल फ्री हो चुकी थी और रेस्ट कर रही थी, अभी ईशा की नमाज़ पढ़नी थी। तो मैंने सोचा चले जी थोड़ा सा धनिया परात में डालते हैं और उसको साफ़ करते हैं, और ताकि ये साफ़ करके फ्रीज़ कर लूँ, इसको एक बॉक्स में जार में डाल दूँगी और फिर मेरे ये काम आता रहेगा। बस यही था जी मेरा व्लॉग, यही थी मेरी रूटीन। व्लॉग पसंद आए, रूटीन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें और अपना फीडबैक देना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। और जो मेरी न्यू सिस्टर्स मेरे साथ, मेरी ऑडियंस नई जुड़ रही है, उनको जी वेलकम करती हूँ और जुड़े रहिए मेरे व्लॉग के साथ। मिलूंगी आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में अपनी नई रूटीन के साथ, नई बातों के साथ इंशाल्लाह।